मैं साथ हूं हर कदम हर डगर। होगी विजय, खेलें होके निडर। हर एक उत्तर को सोचें विचारें, इस मंच से पूरा भारत निहारे। थैंक यू। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं आम सवालों का खास इनाम देने वाला तेज तीखा ताबड़तोड़ कौन बनेगा करोड़पति। आप सब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब यहां खिलाड़ी आते हैं और उनके बारे में जब हम उनके वीडियोस देखते हैं तो उनके गांव की खेतों की हरियाली देख करके बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब एक किसान अपने खेत में जाता है तो उसके सामने क्या होता है? सूखी धरती और सूखे बीज। वो अपनी लगन और मेहनत से दो सूखी चीजों से पैदा करता है, एक हरी भरी फसल, जीवन की शक्ति, भोजन। दुनिया में मेहनत का इससे सरल और अद्भुत उदाहरण आप लोगों को नहीं मिला। अगर किसान मेहनत का अनोखा उदाहरण है तो कौन बनेगा करोड़पति ज्ञान का उदाहरण। यहां आप आते तो हैं सिर्फ अपने ज्ञान के सहारे, लेकिन यहां दिए गए एक एक जवाब के बदले में आप अपने लिए पैदा करते हैं सुखद भविष्य, सुरक्षा, संपत्ति और संतोष। यहां की जमीन भी बहुत उपजाऊ है और धनराशि के वृक्ष की डाल पर इनाम के फल जो लटके हैं उन्हें कोई तोड़ सके तो तोड़ ले। मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश के राजेश सिंह जी। इन्होंने धनराशि के वृक्ष से तोड़ लिए थे 40,000 रुपए, बिना किसी लाइफलाइन के। अब देखते हैं कि आज ये इस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। राजेश सिंह जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गेम को बढ़ाते हैं आगे। कल आप जीत चुके थे 40,000 रुपए, आज आगे बढ़ते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। और राजेश सिंह जी, आपको बता दें कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर अजीत रानडे। अजीत जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अमिताभ जी। एक दो शब्द आपकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जी हाँ, दो नहीं तीन कहिए। ये अभी 2 दिन बाद ही 27 तारीख को आपके बाबूजी की जन्मतिथि है। जी जी। और अगर दो शब्द उनके बारे में या उनकी दो पंक्तियां आप सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रश ऑफ लाइफ के ऊपर बाबूजी ने लिखा था। हमारे जीवन जो है वो बड़ा तेज और रफ्तार के साथ हो गया है। तो जब बाबूजी इसे पढ़ते थे तो इस तरह पढ़ते थे कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरापन। इससे पता चलता है कि एक स्पीड है, एक रफ्तार है। तो जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां, जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। धन्यवाद। तो ये रश ऑफ लाइफ है जीवन की। हम लोगों को जिस तरह से हम लोगों का जीवन व्यतीत होता है, कभी पता नहीं चलता कि कभी कुछ देर बैठ करके सोचें कि जो हमने किया कहा माना उसमें क्या बुरा था और क्या भला था। ये उसके ऊपर एक बहुत लंबी कविता है, कभी इत्मीनान से आपको सुनाऊंगा मैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका अजीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी। तो चलिए पहला प्रश्न आज के इस एपिसोड में पेश करता हूं मैं। ये है 5वां प्रश्न, देगा आपको 80,000 रुपए राजेश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन एक टीवी शो है जो हिंदी लेखक और व्यंग्यकार शरद जोशी की कहानियों पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गायबगंज, बी लापतागंज, सी अदृश्यगंज या डी गुमशुदागंज। बी लापतागंज। बी लापतागंज। जी सर। श्योर है? जी सर।
ताला लगाने लायक है या नहीं? बिल्कुल सही। ओके, कबीर जी बी लापतागंज पे ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है राजेश जी, और आप जीत गए 80,000 रुपए। लापतागंज एक ऐसे ही इमेजिनरी एक टाउनशिप बना करके उसके ऊपर ये टीवी शो बना है। ओके, आगे बढ़ा जाए। छठा प्रश्न अब देगा आपको 1,60,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की है। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहजहां के तख्त ताऊस में यदि तख्त शाही आसन है तो ताऊस क्या है? 45 सेकंड मिलेंगे आपको। रेडी राजेश जी? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पैरट यानी तोता, बी एलिफेंट हाथी, सी पीकॉक मोर, या डी टाइगर बाघ। तख्त ताऊस, 35 सेकंड रहे। पीकॉक।